रजाए सो पावा, यानी राम जी का आदेश पाया तो घर भाग करके चला गया और अपनी पत्नी से कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार करा लो। कहा कहाँ जाना है? कहा राम जी का पैर पखारना है। अब केवट के 12 बच्चे छोटे छोटे, सारे छोटे छोटे थे, 12 के 12 सज धज करके तैयार हो गए, उसकी पत्नी सज धज करके तैयार हो गई और केवट पानी किसमें ला रहा है? कहा कि केवट राम रजाए सो पावा, पानी कठौता भर ले आवा, यानी कठौता में जल लेकर के आ रहा है केवट। आगे आगे केवट, केवट के सर पे बड़ा कठौता, कठौता में पानी है और केवट के पीछे केवट की पत्नी, पत्नी के पीछे 12 बच्चे लाइन लगाए हुए हैं। और राम जी दूर ही से देख लिए। लक्ष्मण जी कहे भैया सावधान हो जाइए। कहा क्या है? कहा पूरा बटालियन लेकर के आ रहा है, जैसे लग रहा था युद्ध की तैयारी किया है। कहा भैया पैर धुलवाने के लिए तैयार हो जाइए। अब भगवान का शरीर कितना कोमल है जानते हैं? कहा माखन से भी नरम है भगवान का शरीर, भगवान का पैर। आज केवट 12 बच्चों को लिया है, अपने पत्नी को लिया है, अपने कितने हुए? 12 और 2 14 लोग राम जी के पैर को धो लेंगे। कैसे? देखते जाइए। केवट कठौता में पानी लेकर आता है, कठौता में। केवट राम रजाए सो पावा, पानी कठौता भर ले आवा। अब कठौता में जल लाने का बहुत सारा कारण है, समयानुसार 1-2 कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी। जिसमें पहला कारण, केवट 1 नंबर का साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। कह रहा है कि पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन बताइए दिमाग नहीं होता तो कठौता में पानी लेकर नहीं आता। कठौता में पानी इसलिए लेकर के आया कि कठौता शब्द पुल्लिंग है, कठौती शब्द स्त्रीलिंग है। सोचा कठौती में जल लेकर के जाऊंगा तो लड़की बनेगी, शादी विवाह करना पड़ेगा, और कठौता में ले जाऊंगा तो बेटा बनेगा तो कमा के खिलाएगा। सोचा कठौती में जल लेकर जाऊं तो बेटी बनेगी तो दहेज देना पड़ेगा, और कठौता में लेकर के जाऊंगा तो दहेज लेना पड़ेगा। इतना बुद्धि लगाया, पानी कठौता भर ले आवा। कठौता का ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ कि मिट्टी के बर्तन में और काठ के बर्तन में। पहले के जमाने में माता जी लोग काठ का कठौता, कठौती पर ही सब रखत रहे ना माता जी। अभियो मेदार में हम एक सलाई रंग जगह देखनी कठौता कठौती पे चलते रहे पिछला साल। तो निवेदन करना चाहूंगी, कठौता यानी काठ के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जल सोखने की क्षमता होती है। यानी एक कलश लीजिए और उसमें जल रख दीजिए, सुबह में देखिए तो वो कम हो जाएगा, यानी मिट्टी सूख। काष्ठ के बर्तन में भी छिद्र होता है, कितना वो चिकन करते हैं लोग, लेकिन वो चिकन नहीं होता है, उसमें बीच बीच में दरार रहता है, छिद्र रहता है, तो वो जल को सोखता है। केवट सोचा कठौता में जल लेकर के जाऊंगा, राम जी के पैर को पखार लूंगा और जो जल मैं उस कठौता में रखूंगा, शरणोदक पान करूंगा, और करते करते जिस दिन उसमें से जल मतलब शरणोदक का जल खत्म होगा कठौता में, तो फिर 1 बाल्टी गंगा जल छोड़ दूंगा, तो जो जल अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा और बाहर वाला अंदर आ जाएगा। इस प्रकार मुझे जीवन भर राम जी का शरणोदक मिलता रहेगा, इसलिए कठौता में जल लेकर के जाता है। कठौती में जल ला करके केवट कहता है, रघुनंदन पैर धुलवाने के लिए तैयार हो जाओ। और भगवान का पैर कैसा है बता दूं? कहा कि ढूंढ लिया अपने प्रभु को, जो लाख अमूलन लाखन में
प्रभु के तन में नरमी इतनी जितनी नरमी नहीं माखन में। हियरे न बसो नियरे न बसो अप्रिय प्यारे बसो दुई आखन में। हे वृंदन में आपके स्वरूप को अपनी आंख की पुतली में बसा करके रखना चाहता हूँ, इसलिए अब एक पैर दीजिए ताकि मैं धो लूं। पैर धोने का विधान क्या है? जैसे माता जी लोग गुरुमुख हुई होंगी ना, सिखबल बनी लोगी, गुरु जी आवनी तक के पैर धोने लोगी ना, मुठवा धो के अब वो पूरा रगड़ रगड़ के ना आ? लेकिन केवट भगवान का चरणोदक कैसे ले रहा है? कहा जैसे धोबी लोग कपड़ा को निचोड़ते हैं ना, वैसे रगड़ रगड़ करके धो रहा है। इधर लक्ष्मण जी का पारा हाई हो रहा है। अरे भैया के चरण को छूने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है और ये गवार रगड़ रगड़ करके धो रहा है। तो लक्ष्मण जी से सहा नहीं गया तो लक्ष्मण जी कहे आए केवट, कहा क्या है? कहा ये कौन सा नियम है पैर धोने का? केवट बोला ज्यादा जल्दी है तो एक नियम बता देता हूँ, पैदल चले जाओ। कहा क्या बताओगे? कहा यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ोगे ना लक्ष्मण जी तो तुम्हें एक ऐसा घाट मिलेगा, यहाँ घाट से थोड़ी दूर हो जो कटिलो जल था दिखाए हो जो। कहा यहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ हमेशा कमर से नीचे ही पानी रहता है। चाहो तो ऐसे पार चले जाओ, ज्यादा तेजी है तो। अब लक्ष्मण जी से राम जी बोले भैया लक्ष्मण ये गंवार भक्त कुछ भी कह देगा, इसलिए चुप हो जाओ। कहा शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी शांत हो गए। और लक्ष्मण जी शेषा अवतार वो शांत होने वाले नहीं है, पर राम जी इशारा किए तो लक्ष्मण जी को मजबूरन शांत होना पड़ा। एक पैर को धो लिया, गमछा बिछा दिया, उस गमछे पे पैर को रख दिया, दूसरा पैर धोने के लिए कठौता में। अब सोचिए वहां गमछा बिछाया है, यहाँ कठौता है। राम जी का एक पैर कठौता में और एक पैर केवट के गमछा पे। अब राम जी लड़खड़ा रहे हैं, जैसे लग रहा है अब गिर जाए कि तब गिर जाए। राम जी लीला करे भैया केवट में गिर रहा हूँ। कहा तुम्हें कौन भगवान बना दिया, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। कहा तो क्या हुआ? कहा इतनी भी अकल नहीं है कि गिर रहे हो तो मेरे सर को पकड़ लो। कहा गिर रहे हो तो मेरे सर को पकड़ लो ना, नहीं गिरोगे। वारे केवट का भाग्य भैया, जिस शरण को धोने के लिए जनक जी महाराज कड़ी मेहनत किए। क्या किए? कहा अपने 4 पुत्रियों को विदा करना पड़ा उन्हें। कहा जिस चरण को धोने के लिए जनक जी को जानकी का हाथ राम के हाथ में देना पड़ा, तब वो चरण पखारने को मिला। दूसरा, भरत जी को भी चरण नहीं मिला, चरण पादुका मिला है। लेकिन धन्य हो केवट कि भगवान का दोनों चरण प्राप्त हुआ है। कहा कि अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। कहा पूजा कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, लेकिन अनुराग नहीं रहेगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे देवी सीता जी को राम जी की प्राप्ति हुई, सत्य है, पर कैसे हुई? कहा सीता जी पूजा की हैं। पूजा कैसे की हैं? कहा कि पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, अनिज अनुरूप सुभग वर मांगा। कहा अनुराग के साथ देवी सीता पूजा करती है तो राम ऐसा पति प्राप्त होता है। अनुराग के साथ केवट भगवान के पैर को धोता है और बिठा करके नौका पर लेकर के चल रहा है। और नौका पे सबसे पहले कौन बैठा है? रामायण में भैया हमारे जीवन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया गया है। यहाँ तक बताया गया है कि आगी कैसे तापा जाए। कैसे तापा जाला? कहा आगी भानु पीठ से ये उर आगी, यानी आगी आगे से तापल जाला और सूर्य भगवान के घाम पीछे से लिया जाला। कौन बैठा है नाव पे सबसे पहले? तेज बोली जो कम सुनाला। के बैठल बा? सीता जी। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई,
यानी पहले सीता जी बैठी है तब राम जी बैठे हैं। अन्ना तो लेके चल रहे अपना पत्नी के यात्रा पे, आई रह गली सीवान रहुआ चल रहे छापा रहा। इसलिए विधान किसका है? कहा मान लीजिए पहले पत्नी को बिठा दिए, ट्रेन खुलने वाली भी होगी तो आप कूद के फान के चढ़ जाइएगा। आई लोग की चढ़ी हुई पिता का सैंडल में फंस जाएगी, नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए समस्या का समाधान मानस में किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पत्नी को लेकर यात्रा पर निकले हैं तो राम सखात नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़ घुराई, यानी पत्नी को बिठाया तब खुद बैठे। और बैठ करके जब चलने लगे ना तो इतने लोग बैठे हैं, हाथ उठाइए तो कितने लोग नाव पर बैठे हैं? हेमे से क्यों नहीं बैठल बा? हमू बैठल बानी, बड़ी मजा आवेला भैया, पर बड़ी डर लागेला। बुझाला कि कब नैया एने से मुने मत हो जा, बहुत डर लागेला। मैंने कही रहनी है नारायणी में कथा का है, नारायणी नदी में हम बैठल बानी भैया नाव पे, मत पूछी नानी याद आ जा रही। नानी तो नानी है, नानी और याद आ जाला। नाव पे बैठला के बाद बुझाला कि आखिरी केवट जब कोई भी मल्लाह, आज का भी मल्लाह जब नाव पर सवारी को बिठाता है ना तो वो भगवान को ही दूर आता है सीधा, यानी डंडा लेकर के नाविक नाव को चलाता है ना तो यही सोचता है कि मेरी नैया मेरे बस में रहे और इस तट से उस तट तक सीधा चले, क्योंकि इधर उधर होएगी मरा जाएगी। इसलिए नाविक अपने एक से भी नौका को रखता है और धीमी गति से चाहता है कि इस तट से उस तट तक लेकर के चला जाऊं। लेकिन ये नाविक जब राम जी को नौका पर बिठाया ना तो सांप जैसे तिरछी चाल से चलता है वैसे न चाह रहा है, कभी इधर कभी उधर। सोचा सीधा लेकर के जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, इसी में चक्कर कटाऊंगा तो पल तो इनके साथ गुजरेगा, इसलिए उसी में चक्कर कटा रहा है। अब बीचों बीच में लेकर के गया तो राम जी बोले भैया नाविक कभी जीवन में नाव नहीं चलाया हो क्या? कहा इसी से गुजारा करता हूँ। कहा तो ये बता इसमें चक्कर क्यों कटा रहा है? वाह, कभी कभी भक्तों के सामने भगवान को हारनी पड़ती है भैया, जानते हैं कैसे? कहा नाविक भगवान राम की वाणी को बंद कर दिया, ऐसा सवाल उठाया। कहा राम जी गजब की आपकी लीला है, अरे छोटी सी नदी में मैं आपको 2 चक्कर क्या लगा दिया कि आप उब गए। और जरा सोचिए हम भोले भाले जीवों को 84 का चक्कर कटाते हैं, वही राम है ना आप कि हम जीव को 84 का चक्कर कटाते हैं फिर भी आपका जी नहीं भरता है। तो कभी सुअर का अवतार, तो कभी बकरा का अवतार, तो कभी गाय का अवतार, और सब अवतार है तब मानव के होता है, तब तो आपका मन नहीं होता है ना। राम जी बोले कि इसके मुंह लगने से अच्छा है जब ले जाए इसी में बैठे रहेंगे। और माता गंगा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि विष्णु प्रिया, गंगा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो गंगा जी अपनी रेग को बढ़ा दी। जैसे प्रमाण मिलेगा आपको, यमुना नदी पार कर रहे थे वासुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के, तो यमुना जी परेशान हो गई जे कैसे अपने पति जी का पैर छू लूं, और ससुर जी के लाज से आ नहीं रही थी। कन्हैया को नाटक करना पड़ा, यानी अपने पैर को छपड़ी से नीचे किए हैं तो माता जमुना जी चरण स्पर्श करके शांत हो गई। इधर राम जी पैर को तो नौका में रखे हैं, गंगा जी पैर छूने के लिए परेशान है और कुछ नाविक को समझ में नहीं आ रहा है। और नाविक गुस्से में आकर के माता गंगा को चुनौती दे रहा है, आए गंगे सावधान हो जाओ, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि मेरे नैया में कौन बैठा है? गंगा जी बोली कौन बैठा है नाविक? कहा मेरे नैया में पालनहार गंगा मैया धीरे हो, मेरे नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। कहाँ जाली नैया कहाँ जले गंगा, कहाँ जाली नैया कहाँ जले गंगा, कहाँ जाले सीताराम गंगा मैया धीरे
बन जाले सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में तारन हार, गंगा मैया धीरे बहो। कहा के कर नैया हो के कर गंगा, के कर हुए सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। क्या कहता है क्या? कहा कि भगीरथ के गंगा होके उठा के नैया, भगीरथ के गंगा होके उठा के नैया, भगतन के सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में सीताराम, मेरे नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। आज केवट भगवान को लेकर के चला, लेकिन केवट पहले ही भगवान से कह चुका है कि यही प्रतिपालू सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू। हे राम जी कोई काम धंधा नहीं जानता। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं भैया, ध्यान देंगे। केवट जब नाव को लेकर के इस तट से उस तट पहुंचा ना, राम जी को एक चिंता सताने लगी। कहा क्या? कहा केवट को उतराई क्या दूंगा। जो केवट अपनी दीनता, अपनी गरीबी पहले ही बता चुका है, उस केवट को मैं उतराई क्या दूंगा। ये सोचकर कि हमारे राम जी परेशान हो रहे हैं। नाविक नौका को लेकर के इस घाट से उस घाट लगा दिया। अब पहले मैं बताई ना कि नौका पे सबसे पहले किसको बैठना चाहिए? पत्नी को। और उतरते समय सबसे पहले सवारी से किसको उतरना चाहिए भैया? कहा कि उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता। कौन उतरा है? कहा सिया, यानी पहले सीता जी उतरी है। चढ़ते समय पहले कौन चढ़ा? कहा सीता जी चढ़ी है। कहा उतरी ठाड़ भय असुर सरी रेता, सिया राम गुहा लाखन समेता। पहले सीता जी, तब राम जी, तब लक्ष्मण जी, तब गुह यानी निषाद। उसके बाद केवट उतरी दंडवत कीना, तो प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। वाह रे समय भगवान राम सकुचा गए, केवट को उतराई क्या थी। भगवान के पास बलकल वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं है। राम जी के चेहरे की तरफ एक बार जगत जननी जगदम्बा माता सीता जी देखी और अपने हाथ से अंगूठी की पिया ही जानी निहारी, तो मणि मुदरी मन मुदित उतारी। यानी अपने हाथ से अंगूठी उतार करके सीता जी राम जी के हाथों पर देती हैं और कहती हैं रघुनंदन इसे केवट को उतराई में दे दीजिए। राम जी जब उस अंगूठी को लेते हैं और केवट के समक्ष आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कहे वो कृपालु अलेहु उतराई, त केवट चरण गहे कुलाई। कहा वर्षों से मजदूरी करते चला आ रहा हूँ, हे रघुनंदन आज जो भरपूर मजदूरी मुझे मिला कभी नहीं मिला था। आपका दर्शन ही मेरा सौभाग्य है। हे रघुनंदन इस अंगूठी को, इस मुद्रिका को देख करके मुझे लज्जित न करें, नहीं चाहिए मुझे। राम जी कहे भैया केवट तू दीन है, गरीब है, हीन है, ले ले। कुछ दिन तो सुख से तुम्हारा परिवरिश हो जाएगा इस अंगूठी से, इसे बेच करके परिवरिश कर लेना। केवट हंसने लगा और कहा राम जी हमसे आपका जाति पात छुपा नहीं है, मैं भली भांति जानता हूँ कि आप कौन है। अब पोल खोल रहा है राम जी का, कहता है केवट की राम
मल्ला, तू भी मछली मारते हो, मैं भी मछली मारता हूँ। तो हे रघुनंदन, हे राम, मैं सुना हूं कि एक जाति के लोग आपस में लेन देन नहीं करते हैं। समझे मतलब आप लोग? जैसे एक नाई हजाम, एक नाई से बाल का कटाई नहीं लेता है। ऐसे कब वो कट ले तो कब वो कटवा ली है, बराबर हो जाएगी। कहा एक नाई से एक नाई बाल का कटाई नहीं लेता है, एक धोबी से एक धोबी कपड़ा का धुलाई नहीं लेता है। तो राम जी बोले कि धोबी से धोबी नहीं लेता है और हजाम से हजाम नहीं लेता है, लेकिन तेरा मेरा क्या रिश्ता है? कहा यही रिश्ता है कि तू भी मल्ला हम भी मल्ला। कहा कहना क्या चाह रहे हो? कहा कि नाई से न नाई लेत, आ धोबी से न धोबी लेत, आ दे के मजदूरिया ये जाति न बिगाड़िए। लेकिन रघुनंदन एक चीज मांगूंगा, और शायद भैया आप ध्यान से सुनेंगे ना तो बात तो 1 सेकंड की है, लेकिन सीना गदगद हो जाएगा, आपके आंखें रोने पे मजबूर हो जाएंगे। बाहरी कीमत क्या मांगता है? हम लोग होते ना, अभी जाएंगे मेहदार, खाड़े मुड़ी पटकिए हमार माता जी, आ कहिए कि हे बाबा हमार बेटवा इंजीनियर हो जाए तो लड्डू चढ़ाए। बाबा भी बर देवे में परेशान हो जाइए कि जब एक 5 रुपया के लड्डू खाए खातिर 10 लाख बेटा में खर्चा करी तो 5 रुपया के खरीदिए के ना खा ले। हाँ अरे हमारी माता जी जई लछवार कहिलो, हे लछवारे के दुर्गा जी बामत मैया, बेटा डॉक्टर बन जाई तो सुअर के आई खोसू के बलि चढ़ाए। वाह, कोई कह दे अपना बेटा के बलि चढ़ा दीजिए तो चढ़ा देंगे लोग, कोई नहीं ना चढ़ाएगा। लेकिन वाह वाह रे हिंदू, बलि का विधान है भैया, लेकिन भतुआ का बलि दे दीजिए। किसी निर्दोष पशु को मारना कितनी बड़ी पाप है। समय नहीं है मेरे पास इसलिए ज्यादा नहीं समझाऊंगी, कम बोलूंगी, ज्यादा समझ लीजिएगा लोग। कीमत क्या मांगा है भगवान राम से? कहा कि धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, दे के मजदूरी आए जाति न बिगाड़िए। अब मेरे घाट आयो प्रभु पार तो है उतार दियो, आ तेरे घाट जाऊं तो पार मुहे उतारियो। क्या कहता है? कहा रघुनंदन नंगे पैर चल करके आप मेरे घाट पर आए तो छोटी सी नदी में आपको पार कर दिया, लेकिन किसी दिन इस नश्वर शरीर का त्याग करके मैं भी आपके धाम को जाऊं तो मुझे 84 के चक्कर मत कटाना, मुझे 84 के फंदों में मत डालना। क्या करना? कहा कि मेरे